नमस्कार दोस्तों, सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए सावन माह में सुने जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की अत्यंत पावन और पवित्र कथा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति इस कथा को पूरे मन और सच्ची श्रद्धा से सुनता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस कथा को पूरा सुने ताकि भगवान शिव शंकर आपकी हर मनोकामना को इस श्रावण मास में पूरा कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शहर में एक पंडित रहता था। वो जन्म से ही बहुत गरीब था। पंडित अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम शिवा था। वो पंडित सुबह उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले तुलसी में जल चढ़ाता और फिर नगर के घरों में जाकर भगवान शिव की कथाएं सुनाता था। लेकिन इस कार्य से उसकी पत्नी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि पंडित की पत्नी पिछले कई वर्षों से शिव जी की पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे गरीबी का ही जीवन जीना पड़ रहा था। इसलिए वो पंडिताइन भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई थी और उसने पूजा पाठ, व्रत रखना सब कुछ छोड़ दिया था। पंडित अब बूढ़ा हो गया था। जब तक वो जवान था तब तक वो भगवान शिव की कथाओं को सुनाकर या फिर पूजा पाठ कराने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पंडित की पत्नी एक बार फिर से शिव जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है, यह सोचकर कि शिव जी की पूजा पाठ करने से एक न एक दिन तो मेरी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे कोई फल नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया है कि हमको इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो पंडित और उसकी पत्नी बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब उनमें इतनी सामर्थ्य भी नहीं बची थी कि वो नगर में जाकर किसी के यहाँ पूजा पाठ कराएं या कथा सुनाएं। अब वो पंडित बीमार रहने लगा था। अब उसके घर को चलाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वो पंडित भी चिंतित रहने लगा था। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति खराब होने लगी। वो दाने दाने के लिए तरसने लगा। तब पंडित की पत्नी एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति को भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मना कर देती है। लेकिन पंडित उसकी बात नहीं मानता। तो एक दिन पंडित की पत्नी अत्यंत क्रोध में आकर कहती है, हे स्वामी, कब तक हम शिव जी की पूजा ऐसे ही करते रहेंगे? अब हम दोनों बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ है। इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, हमारी गरीबी दूर होने के बजाय अब और बढ़ गई है। पंडित की पत्नी फिर कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख थी जो भगवान भोलेनाथ की पूजा को एक बार छोड़ने के बाद फिर से शुरू कर दी थी। और मैं सावन के सभी सोमवार को न दिन देखा न रात देखी, दिन रात भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमज़ोर कर लिया। इतना सब करने के बाद भी इसका कोई फल नहीं मिला। और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो? दोस्तों, पत्नी की ये बात सुनकर भी पंडित कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र शिवा शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अब उसी की शिक्षा भी पूरी हो गई थी। वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखकर अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दी। उसने अपने माता पिता की सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह ही नगर के घरों में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने के बाद मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, शिवा उस नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण
कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान शिव जी की इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उस दिन उस नगर का राजा भी शिव मंदिर आया हुआ था। वो भी शिवा की ये बात सुन लेता है। राजा शिवा के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी ये कथा बहुत अच्छी लगी। क्या तुम आज से प्रतिदिन मेरी बेटी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाओगे? मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातें सुनकर शिवा बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं को श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। अब राजा ने शिवा को राजमहल में आकर राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं को श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और शिवा अब प्रतिदिन राजकुमारी को शिव कथाओं को सुनाने लगा और राजा दक्षिणा के रूप में जो भी धन देता था उसी से अपने परिवार का पालन करने लगा। परंतु शिवा की माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस बात से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के भविष्य की चिंता रहती थी। एक दिन पंडित की पत्नी पंडित से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया, लेकिन हमारे पुत्र का हमारे मरने के बाद क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? माना कि हमारा पुत्र राजा के यहाँ से जो भी धन लाता है उससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी सभी मनोकामनाओं का क्या? वह कैसी पूरी होंगी? क्या हमारे पुत्र को भी हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? दोस्तों, जब माता पार्वती ने पंडित के परिवार की करुण पुकार सुनी तो वे भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान शिव ने पूछा कि हे देवी, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर माता पार्वती भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, फिर भी आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। प्रभु, मेरी चिंता का विषय वह पंडित और उसकी पत्नी हैं। स्वामी, वो पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने उसके जीवन को केवल कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी उसके पूजा पाठ करने का फल नहीं दिया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अब उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें। कहीं अन्यथा ऐसा न हो जाए कि वो पंडित और उसकी पत्नी आपकी पूजा पाठ करना बंद कर दें और कहीं उसके मन से आपके लिए श्रद्धा और विश्वास समाप्त न हो जाए। माता पार्वती की ये बात सुनकर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि मैंने पंडित के भाग्य उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाकर रहने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। इतना कहकर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की तरफ चल देते हैं और पृथ्वी लोक पहुंचने के बाद वे दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं और उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है? तब उनकी आवाज़ सुनकर वो बूढ़ा पंडित घर से निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उस पंडित से कहा कि आज रात्रि हम आपके घर में विश्राम करना चाहते हैं। तो वो पंडित सोचने लगा, ये अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हें बुरा लग जाएगा, तो ये मेरे पूरे परिवार को श्राप दे सकते हैं, लेकिन मैं कैसे इनका आतिथ्य सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे तो किसी तरह से हमारे परिवार का ही पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है, तो मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। ये सोचकर उसने कहा, हे मुनिवर, इस नगर के राजा की पुत्री को शिव कथा सुना दक्षिणा स्वरूप मेरा पुत्र जो भी धन लाता है उसी से हम तीनों लोगों को केवल एक वक्त का ही भोजन मिल पाता है, इसलिए मैं सिर्फ एक वक्त के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। तब वो साधु का रूप धारण किए हुए भोलेनाथ ने पंडित को एक पात्र देते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में ही भोजन बनाया करें, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाएगा। इस तरह उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन की पूर्ति हो जाती है।
ये देखकर तीनों बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और भयभीत भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन सुबह उठकर शिवा राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने शिवा से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तो शिवा कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को शिव जी की कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भोलेनाथ कहते हैं कि जब तुम आज कथा सुनाने जाना तो राजा की पुत्री से पूछना कि तुम किस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस कथा का श्रवण कर रही हो। यह सुनकर शिवा राजकुमारी को कथा श्रवण कराने के लिए पहुंच जाता है और कथा सुनाने लगता है। कथा सुनाने के बाद शिवा राजकुमारी से वही प्रश्न दोहराता है कि तुम अपनी किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिव जी की कथा का श्रवण कर रही हो। मैं तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस कथा का श्रवण कर रही हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले कि जिसकी चर्चा चारों तरफ हो, उसके सिर पर सूरज और चांद हो और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और बारात ऐसी आए कि किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की इन सब बातों को सुनकर शिवा घर वापस आता है और साधु को सारी बातें बता देता है। साधु का रूप धारण किए हुए भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, अब जब तुम कल कथा सुनाने जाना तो फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी वही उत्तर देती हैं तो तुम कहना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वो मैं ही हूँ और इतना कहकर वहाँ से भाग जाना। तब शिवा उस साधु रूपी भोलेनाथ से कहता है, हे मुनियर, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण और कहाँ वो इस नगर के राजा की पुत्री, हमारा विवाह आखिर कैसे हो सकता है? मेरा घर तो उसके पिता के द्वारा दी गई दक्षिणा से चलता है और अगर ये बात उसके पिता को पता चली कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ तो वो मेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो साधु रूपी भोलेनाथ कहते हैं कि हे पुत्र, ठीक है, अभी मैं अपने अभिशाप से तुम्हारे पूरे परिवार को भस्म कर दूंगा। वैसे पहले से ही शिवा उनके चमत्कारों को देखकर भयभीत था, अब यह सुनकर और भी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि राजा तो बाद में मुझे मृत्यु दंड देंगे, ये तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। उसने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वो राजकुमारी को कथा श्रवण कराने के लिए पहुंच गया और कथा सुनाने लगा। उसने राजकुमारी से आज फिर वही प्रश्न किया तो राजकुमारी ने फिर वही उत्तर दिया जो पहले दिया था। तब शिवा ने कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर शिवा राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। शिवा की ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसको सब कुछ बता दिया और ये भी कहा कि ये पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर ये बात जब राजा को पता चली तो वो भी बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिया कि उस उद्दंड पंडित शिवा को जरूर सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत ही दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तब उसके महामंत्री ने कहा, हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह एक पंडित है और अगर आप उसे फांसी देंगे तो आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा, इसलिए हमें उसे कोई और दंड देना चाहिए। फिर कुछ विचार करने के बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम उस पंडित के घर जाओ और कहो कि राजा साहब शिवा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पूरे परिवार सहित मृत्यु दंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है, बारातियों को ठहरने के लिए कई बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए और तीसरी शर्त यह है कि बारात इतनी अद्भुत होनी चाहिए कि बारात की प्रशंसा नगर के सभी लोग करें और अगर हमारी कोई शर्त पूरी नहीं होती है तो बारात में आप सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक शिवा की घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर शिवा उन साधु रूपी भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गईं। अब शीघ्र ही फांसी का आदेश पहुंचने वाला है।
इतने में राजा के सैनिक जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर शिवा के पिता दरवाज़ा खोलते हैं तो वह सैनिक शिवा के पिता से कहता है, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? राजा साहब ने शिवा से राजकुमारी के विवाह की अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सैनिकों की बातें सुनकर पंडित बहुत ही भयभीत हो जाता है। तब पंडित सैनिकों से पूछता है कि राजा साहब की कौन सी शर्तें हैं। तब सैनिक राजा की सभी शर्तों के बारे में पंडित को बता देता है। सैनिकों की बात सुनकर पंडित शिवा और उसके पिता बहुत भयभीत हो जाते हैं, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तब साधु रूपी भोलेनाथ कहते हैं कि तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करो, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर शिवा सैनिकों को अपनी बात कहकर विदा कर देते हैं और वह सैनिक राजा को सारी बातें बता देते हैं। तब राजा को शिवा का उत्तर पता चलता है तो वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने लगता है कि आखिर किसके बल पर वो गरीब ब्राह्मण इतनी दुर्लभ शर्त रखने के बाद भी मेरी पुत्री से विवाह करने को तैयार है। क्या कोई मेरा दुश्मन शिवा से मिला हुआ है? ऐसा विचार मन में आता है। फिर उसने नगर के कई घरों को बारात घर बना दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा ये सोचकर कर रहा था कि कहाँ वो गरीब पंडित इतने बारातियों को लाएगा और फिर मेरी शर्त पूरी न कर पाने पर मैं उसको पूरे परिवार सहित मृत्यु दंड दे दूंगा। इधर शिवा जिससे भी बारात में चलने के लिए कहता था तो वो ये कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, लेकिन हम बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? शिवा अब बहुत परेशान हो गया क्योंकि अभी तक कोई उसके साथ बारात में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर विवाह का दिन भी आ गया। विवाह वाले दिन शिवा और भी चिंतित हो गया था। जब साधु रूपी भगवान शिव ने शिवा को परेशान देखा तो वे शिवा से बोले, हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बताओ, तुम किस बात को लेकर चिंतित हो रहे हो? मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तब शिवा ने कहा, हे मुनिवर, क्या फ़ायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। यह कहकर वो तैयार होकर उन साधु के साथ राजमहल की तरफ चल देता है। दोस्तों, भगवान शिव ने सभी देवताओं, भूत प्रेतों, सभी गंधर्वों को शिवा की बारात में चलने के लिए कह दिया। इस तरह से सभी मनुष्य रूप में आकर नाचते गाते बारात घर पहुंच गए। शिवा के साथ इतने बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर और तंबू बारातियों से भर गए और कुछ बारात तो बिना तंबू के बाहर ही रह गई थी। फिर जब राजा को सूचना भेजी गई कि सभी बारात घर और तंबुओं में जगह नहीं बची है, बारातियों को रुकने के लिए और बारात घरों का प्रबंध कराया जाए, तो राजा सोचने लगा, अभी तो उसके साथ बारात में आने के लिए कोई तैयार नहीं था और अब कहाँ से इतने बाराती आ गए। मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर राजा तुरंत ही वहाँ पहुँच गया और जब भगवान भोलेनाथ ने राजा को वहाँ आया देखा तो उन्होंने शुक्र और शनिचर को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख से विलाप करवा दिया। इधर जब राजा ने बच्चों को रोते हुए देखा तो राजा भोलेनाथ के पास पहुंच गया और पूछा कि हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भोलेनाथ ने कहा, ये बच्चे बहुत भूखे हैं इसलिए विलाप कर रहे हैं। तब राजा ने उन बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। कुछ देर बाद सैनिकों ने आकर बताया कि उन दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है। फिर दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें और भूख लगी है। अपने सैनिकों की बातें सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसका अहंकार अब चूर चूर हो गया था। फिर वो साधु रूपी भोलेनाथ के पास जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके चरणों में बैठ कर
कहता है कि हे साधु महाराज, आप मेरी लाज बचाओ, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। तब भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल में जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शिवा भी राजकुमार की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। शिवा के चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगवानी के समय शिवा एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस बारात में कई बाराती बैंड बाजे पर नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। शिवा के बारात के ऐसे दृश्य को देखकर नगर के सभी लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके ऊपर से ऐसे धनलक्ष्मी उछाली जा रही हैं जैसे किसी राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो मैंने कभी नहीं देखी है और ना ही कभी देखने की उम्मीद है। ये पंडित तो भाग्य का बहुत ही धनी है। ये बात सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, ये सत्य है कि आपकी कृपा जिस पर हो जाती है उसके अन्य धन के भंडार के ताले खुल जाते हैं। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना भक्ति भाव से करते हैं, मैं उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ और उनको तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य का उदय होता है वैसे ही उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं और फिर शिवा और राजकुमारी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न होता है और राजकुमारी को डोली में बिठाकर वह अपने घर में लाता है। दोस्तों, जो भी भक्त श्रवण मास में भोलेनाथ की कथा का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। राजकुमारी ने श्रावण मास में शिव कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे शिवा जैसा सुंदर वर मिला था। माता पार्वती और शिव जी की कृपा से अब शिवा बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह से श्रावण मास में सुने जाने वाली यह कथा अब समाप्त होती है। जैसे भोलेनाथ ने राजकुमारी की मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और एक लाइक भी अवश्य कर दें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।